तुम्हें यहाँ अकेले आना नहीं चाहिए था। सॉरी जीजू, लेकिन आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तुम्हें तो पता है क्यों। जीजू सॉरी, बट जीजू मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी वजह से आप पर जो उंगलियां उठ रही हैं मुझे, मैं नहीं सह सकती। It's not easy for me also। आसान नहीं है मेरे लिए। अविंतिका की नजरों में मैं ऑलरेडी बुरा आदमी बन चुका हूं, पर अब रोमियो की नजरों में बुरा बनना मुझसे झेला नहीं जा रहा। कल शाम से उसकी नजरें मुझसे सवाल कर रही है और मैं उन सवालों का जवाब चाहते हुए भी नहीं दे सकता। तुम तो ये जीजू क्या जीजू, पानी लाऊं क्या? जीजू क्या? क्या हुआ? चुप क्यों? बोलो। बोलो कि ये सब झूठ है। मैंने जो देखा वो झूठ है, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जीजू की तबीयत खराब है दी। या राइट। ख्याल रखने आई हूँ यहाँ पर। ख्याल रखने आई हूँ। चुप कर क्यों? खुलकर ख्याल रखो ना। वैसे भी तुम दोनों का रिश्ता सबके सामने आ ही गया। एक्सेप्ट कर लो इसे। क्या एक्सेप्ट करूं? क्या एक्सेप्ट करूं मैं? हाँ, क्यों एक्सेप्ट करूं? क्योंकि किसी तीसरी औरत ने आके आपके कान भरे हैं? झूठी है वो। सच नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफेयर करना है, करो। सच बोलने की हिम्मत तो दिखा। हमें आपकी चिंता हो रही थी। आदि ने बताया आप बिना कुछ खाए सुबह निकल गए, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। शायद इसीलिए जीजू को चक्कर आ गया। पंखुड़ी, मैं सिर्फ जीजू को संभाल रही थी। दी ने देख लिया और कितना गलत मतलब निकाला। और तुम लोग भी आ गए। पंखुड़ी, तू और आदि यही सोचते हैं क्या कि मेरा और जीजू का अफेयर है? नहीं मासी, मुझे आप पर विश्वास है, दोनों पर है, आदि को भी है। बस अभी अपनी दुविधा में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि आप दोनों सच क्यों नहीं बता रहे हैं? पूरी बात क्यों नहीं कह देते? अगर अभी आप सब कुछ बता देंगे तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
जीजू वो इंसान नहीं है पंखुड़ी, वो इंसान। जीजू जीजू क्या है ये? पापा पूरे क्यों बोलने नहीं दे रहे? क्यों बताने नहीं दे रहे? पंखुड़ी तू जिद क्यों कर रही है? वो नहीं कह रहा उसका मतलब समझ जाना। तू चल मेरे साथ। पापा घर चलिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। प्रीति की शक्ल से तो लग रहा है कि वो सच कह रही है, लेकिन अगर हरीश के साथ उसका चक्कर नहीं था तो किसके साथ था? अब वो भी मुझे ही पता लगाना पड़ेगा। लगाऊंगी, शायद यही जानकारी मेरे काम आ जाए। What are you saying? हरीश अंकल का अफेयर प्रीति मासी के साथ? My God! दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है। वो आदि भी ऐसा ही था, you know that? जब मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी, उसका अफेयर पंखुड़ी के साथ चल रहा था। और जब उनके अफेयर का सच मेरे सामने खुला, तो I was so hurt, you know. But you know what? इसमें आदि से ज्यादा पंखुड़ी गुनहगार है। उसी ने आदि को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया। I know ये पंखुड़ी है ना कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। I know one thing for sure, उसकी नजर है ना दीवान फैमिली के पैसों पर है। अब तो मैं उसकी नस नस से वाकिफ हो गया। अरे मेरी इमेज तो उसने तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने खराब कर ही दी। और तो और शीला आंटी ने भी तभी उसी का साइड लिया था, you know that? अच्छा सुनो, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। अभी जो बातें मैंने तुमसे शेयर की है ना, प्लीज किसी को बताना नहीं, शीला आंटी को भी नहीं, ओके? क्यों? उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करके तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। यू नो व्हाट आई मीन। देखो तुम्हारे घर में कितना कुछ चल रहा है, शीला आंटी ऑलरेडी कितनी परेशान है, और हो सकता है उन्हें ये भी ना अच्छा लगे कि तुम और मैं रेगुलरली मिलते हैं। दादी? हरीश, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग इतना फीका क्यों पड़ गया है? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं माँ, वही पुराना लो बीपी वाला प्रॉब्लम आज कुछ ज्यादा हो गया, इसलिए शूटिंग से वापस आ गया रेस्ट लेने के लिए। समझ गई मैं। कल रात से कुछ खाया नहीं होगा ना तुमने? सर। आदि, आदि, अगर प्रीति के बच्चे का बाप हरीश नहीं था, कोई और था, तो इसका सुराग मुझे यहीं से कहीं से मिलेगा। कहाँ छुपा के रखा है उसने? तकिए के नीचे भी नहीं, कहाँ छुपा? नमस्ते भाभी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था यहाँ से? यहाँ है ही क्या शंकी? मैं तो बस प्रीति से मिलने आई थी। कहीं दिखी क्या? नहीं देखा मैंने। अब देखो ना शंकी, क्या हो रहा है इस घर में। सच कहूं, अब तो ना ये घर काटने को दौड़ता है। यहाँ रहने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन अब जा भी तो नहीं सकते ना कहीं। तुम्हारा मन नहीं करता कि यहाँ से चला जाऊं? नहीं भाभी जी, नहीं लगता। अरे भाभी जी, अगर वफादार खादिम मुसीबत से घबरा कर भागने लगे तो उसे वफादार कौन कहेगा? वैसे भाभी जी, ये मेरा ही परिवार है, और मुझे बताइए, मुसीबत में कोई अपना परिवार छोड़ के जाता है क्या? नहीं ना? मैं आता हूँ। हैं?
क्या बात है भाई, आजकल तो नौकर भी उपदेश देने लगे। अब तो पहली फुर्सत में सबसे पहले शैंकी का पत्ता साफ करूंगी इस घर से। मेरा परिवार ढूंढना है वो सुराग। सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से हो रहा है। क्यों मैं चुप रही, क्यों मैंने आपकी बात सुनी? अगर पहले ही मैंने दी को सब कुछ बता दिया होता तो इस तरह आप अलग नहीं होते। सच तो यही है कि मेरे कारण आप दोनों की बात डिवोर्स तक पहुंची है जीजू। प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ प्रीति, प्लीज। दादी, मैं जानती हूँ कि आपको सब कुछ पता है। वही बात जो पापा को पता है, मासी को पता है, वो आप भी जानती हैं। तो बोल दीजिए ना, क्यों नहीं बोलते उन्हें? ना मुझे बोलने देते ना खुद बोलते हैं। बार बार वही बात क्यों दोहराती रहती हो? तुम जानती हो ना कि हम सच क्यों नहीं बोल सकते? तुम्हें पता है हम नहीं बता सकते, चाहते हुए भी नहीं बता सकते, जानती हो ना? दादी प्लीज बता दीजिए ना, आप सब जानती हैं, मुझे पता है। प्लीज दादी जी, प्लीज। आपको आदि की दी की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं दिखती? कुछ होता नहीं आपको नफरत देखकर? मैं नहीं देख सकती उस नफरत को, मैं नहीं देख सकती। We have to face it, प्रीति, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रीति, तो सच किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, उसे ना बोलना ही बेहतर है। और ये सच अगर सामने आ गया ना, तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। आदि बहुत दुखी है और अवंतिका आंटी की हालत देखकर वो और दुखी हो रहे हैं। मुझे तो डर है कहीं वो पापा और मासी से अपना रिश्ता बिल्कुल ही ना तोड़ ले। यहाँ तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे पता चले कि प्रीति की जिंदगी में कोई और भी था। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां से मुझे प्रीति के अबॉर्शन के बारे में सारी खबर मिल सकती है, जो मेरे काम की है। सिटी हॉस्पिटल। जी बड़ी बेबी, जी जी जी। अभी क्या, अभी सारी चीजों को जला दो। बड़ी बेबी, जला दो इन सब चीजों को। बड़ी बेबी, सुनिए सुनिए, बड़ी बेबी, बड़ी बेबी सुनिए प्लीज। बड़ी बेबी, बड़ी बेबी, बड़ी बेबी, बड़ी बेबी, मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। बड़ी बेबी, प्लीज मेरी बात सुनिए। बड़ी बेबी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जाओ शंकी, अंदर से कुछ लेकर आओ और आग को बुझाओ। नहीं, मत बुझाओ शंकी। अरे जाओ शंकी। क्या होगा इससे? इतने साल डैड, इतने साल मैंने हरीश की यादों को संभाल के रखा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रीति मेरे साथ
You know what, Dad? एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज मैंने जो देखा उसके बाद मैं डैड, आज आपको चुनना होगा। हम दोनों में से आपको चुनना होगा, या तो प्रीति या तो मैं। बोलिए डैड। ये तुम कैसी मांग कर रही हो अवंतिका बेटा? ऐसा कभी हो सकता है कि एक बाप अपनी औलाद में से किसी एक को चुने? मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, ये डिसीजन आपकी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि प्रीति दोबारा कभी ऐसा कहे कि हमेशा आप मेरी साइड लेते हैं। ये तुम कैसी दुविधा में डाल रही हो हमें? जो कुछ तुम मांग रही हो वो करना आसान नहीं है बेटा, आसान नहीं है। I'm not surprised कि आपको ये डिसाइड करने में मुश्किल होगी। अवंतिका, अगर दादी भी कुछ नहीं कहना चाहती तो रहने देना पंखुड़ी। डैड की मॉम है, डैड को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं भी अपनी मॉम को सपोर्ट करूं तो यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दादी जी ना पंखुड़ी, तूने कहा तो मैं कल यहां रुका। तूने कहा डैड पर ट्रस्ट करो तो मैंने कोशिश की, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा ना, उसके बाद मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, और तुझे भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो बातें बंद दरवाजों में हो रही है ना, अगर वो लोग इनोसेंट होते तो सबके सामने करते, राइट? आदि, 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 आदि रुकिए प्लीज। आदि, आदि प्लीज, आदि रुकिए, आदि प्लीज। पंखुड़ी मेरा हाथ छोड़, मेरा अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। देखिए आदि, अभी आप गुस्से में हैं। जब आपका गुस्सा उतर जाएगा तो आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा। नहीं सोचना है मुझे, कुछ नहीं सोचना है इस बारे में। मुझे उन लोगों से ना कोई मतलब नहीं है, ना डैड से ना मासी से। क्यों मतलब नहीं है? एक गलतफहमी से सारे रिश्ते टूट गए क्या? पंखुड़ी प्लीज, तू उन लोगों की वजह से ना मेरे साथ झगड़ा मत करो के। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ आदि कि भूल जाइए जो भी आपने देखा। कैसे भूल जाऊं? हाँ, जो भी मैंने देखा उससे अनजान बन जाऊं मैं? डैड ने याद रखा अफेयर करने के पहले कि उनके घर में एक बीवी है, एक बच्चा है। क्या मासी ने याद रखा कि जिससे उनका अफेयर चल रहा है ना, उनकी बहन का पति है? अगर वो दोनों सब भूल सकते हैं ना, मैं क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? जी समझ में नहीं आ रहा है आदि, ये कितनी ऑब्वियस सी बात आपको क्यों दिखाई नहीं दे रही है? याद कीजिए आदि, मासी किसी का नाम लेते लेते रुक गई थी। इसका मतलब साफ है कि कोई तीसरा है जिसका नाम मासी और पापा छिपाना चाहते हैं। और रही बात सुबह की, तो लो बीपी के कारण पापा को घर पे भी चक्कर आया था ना, तो सेट पर भी तो आ सकता है। क्या पता मासी सिर्फ उन्हें सहारा दे रही है उस वक्त। आप समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश तू कर, डैम इट, तू कर। अगर कोई कुछ छुपा रहा है ना, तो वो चाहता है कि रिश्ता खराब ना हो। लेकिन अगर डैड और मासी कुछ छुपा रहे हैं ना, अगर कुछ छुपा रहे हैं तो उसे हमारा परिवार से बिखर रहा है, खराब हो रहा है। उनकी हालत देखी तूने, कैसे बिखर गई है। अगर उनकी हालत को देखकर भी ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब साफ है कि उन दोनों के लिए ना वो इंसान, वो कल्प्रिट ना मॉम की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे परिवार की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अंकुड़ी, मैंने कभी रिश्तों में बिलीव नहीं किया, मुझे विश्वास ही नहीं था। तूने मेरा ओपिनियन बदला, तू ही मुझे समझा ये डैड और मासी जो कर रहे हैं ना, क्या मतलब है उसका, क्या कारण है उसका, समझा मुझे, टेल मी। एंड फॉर गॉड सेक ना, तू डैड और मासी को जस्टिफाई करना बंद कर, क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ हूं। चीनानू बोली, आदि तुम फौरन घर चले आओ। क्या? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।